आज हम लोग सीखेंगे सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बारे में। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट क्या होता है, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट के बारे में। ठीक है, अगर आप सेक्शनिंग पोस्ट और पैरेललिंग पोस्ट और फीडिंग पोस्ट समझते हैं तो यहाँ पे आपको सब सेक्शनिंग समझने में आसान होगा। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ इस चीज को आप समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं सब सेक्शनिंग बोल रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपके पास एक न्यूट्रल सेक्शन था, ठीक है, आप मान लीजिए आपका कुछ यहाँ पे आपने एक न्यूट्रल सेक्शन ऐसा बनाकर रखा था इधर, और इधर से आपके पास एक इंसुलेटेड ओवरलैप था और यहाँ से आप सप्लाई को फीड कर रहे थे। ये आपका था फीडिंग, ये था आपका फीडिंग पोस्ट। ठीक है, फीडिंग पोस्ट दे रहे थे और यहाँ पे आपका न्यूट्रल सेक्शन ये आ रहा था, तो आप बोल रहे थे यहाँ से लेकर के ये हमारा पोर्शन क्या था, ये था आपका सेक्शन। ठीक है, कुछ यहाँ तक, राइट। अब इसी चीज को और हम छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए। जैसे अब यहाँ पे हमने एक और पार्ट पोर्शन में डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने एक और पोर्शन में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो गया सब सेक्शन। ये क्या हो गया, सब सेक्शन। अब यहाँ की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये भी हमारा हो जाएगा सब सेक्शन। ठीक है, ये भी सब सेक्शन, ये भी सेक्शन। तो जो कंप्लीट सेक्शन है, एक जो डिस्टेंस आप पूरा का पूरा बना करके रखे हैं, उसको ही हम और छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सब सेक्शन कहते हैं। अब बोलेगा सर इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके पास इंटरप्टर ही होते हैं, इंटरप्टर लगे रहेंगे और उसके बाद आप कह लीजिए आइसोलेटर लगे हुए रहेंगे, फिर रिले भी रहता है लगा हुआ, जो यूवीआर होगा वह भी लगा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सब सेक्शन। इसके बारे में भी आप समझिएगा। इसी चीज को हम और डिवाइड कर देते हैं, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसको कि हम कहते हैं एलिमेंट्री सेक्शन। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन। ठीक, आगे पढ़ेंगे इसको। ये हर 2 से 3 किलोमीटर के रेंज में रहता है। कह लीजिए 2-3 किलोमीटर पे आपको एलिमेंट्री सेक्शन मिलेगा, 10 से 15 किलोमीटर के आसपास में आपको सब सेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, तो सब स्टेशन से लेकर के फीडिंग पोस्ट से आपको बताए थे कि डिस्टेंस रहता है कुछ 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में, ऐसा कुछ बना हुआ रहता है। ठीक, तो वही चीज के बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। सबसे पहला चीज आपको डायग्राम बनाना है। पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, और ये वाला डायग्राम बनाना है। देखो सेम डायग्राम आपको मैंने दिखाया था, यही डायग्राम सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में भी दिखाया था। ठीक है, जिसमें कि मैंने बोला था आपको ये डायग्राम बनाने के लिए। अब आते हैं सब सेक्शनिंग वाला पोर्शन में, आपको ये डायग्राम बनाना है। ये बीच में आपका घिरा हुआ है, आप ये डायग्राम बनाइएगा, सिर्फ उतना ही बनाइएगा। इसमें भी अगर आप ठीक से देख रहे होंगे या समझ रहे होंगे, तो ये हमारा यूवीआर है, यहाँ पे आइसोलेटर लगा रहेगा, यूवीआर है, ये भी यूवीआर है, आइसोलेटर, इंटरप्टर, ब्रेजिंग इंटरप्टर भी आप इसको कह सकते हैं, ये भी हमारा इंटरप्टर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब सेफ्टी पर्पस के लिए, ये जब जरूरत होगा तब आप कह सकते हैं कि हम इसको ऑन करेंगे और फिर यूज करेंगे। अब आप बोलिएगा सर कि इतना बड़ा सेक्शन था ही, तो सब सेक्शन बनाने का क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर मान लीजिए 50 से 60 किलोमीटर का कोई लंबा लाइन है, और उसमें अगर एक बार कोई भी 50 से 60 किलोमीटर का लंबा लाइन है और उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो इसका मतलब क्या, वो पूरा का पूरा 50 से 60 किलोमीटर लाइन डिस्टर्ब होगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा। अब मेंटेनेंस कीजिए, खोजिए, रेक्टिफाई कीजिए, तब जाकर के आपको वो कहीं पे आप उसको सही कर पाएंगे। समझ रहे बात को। लेकिन उसको अगर आप छोटे छोटे पार्ट में बांट दीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था तुरंत, कि यहाँ पे आप सब सेक्शन में बांट दिए, फिर एलिमेंट्री सेक्शन में बांट दिए। पहले आपका सेक्शन में मान लीजिए कोई फॉल्ट हुआ तो पूरा पूरा लाइन दिक्कत हो जाता, लेकिन जब आप सब सेक्शन में बांटे, अगर यहाँ पे फॉल्ट होता है, यहाँ पे अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इधर वाला लाइन आप यूज कर सकते हैं, इश्यू नहीं होगा हमारे साथ। ठीक है, आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं, इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। अगर इस बीच में कहीं फॉल्ट हुआ तो इधर वाला यूज कर सकते हैं, इधर वाला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिएगा सर इधर सप्लाई कैसे आएगा, भाई तो उस टाइम में आप इधर से सप्लाई ले लो ना, क्या दिक्कत है। जहां जरूरत होगा वहां पे आप ओपन छोड़ देना, वहां इस बीच में सप्लाई नहीं आएगा। इधर आप इधर से सप्लाई ले लो, इस बीच में नहीं होगा। ठीक, उसको भी, उससे भी मन नहीं भरा। अब मान लीजिए 10 से 15 किलोमीटर का लाइन भी डिस्टर्ब होता है, तब भी आपका ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम और 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में बांट दिए उसको, जिसको कि आप एलिमेंट्री सेक्शन कह रहे थे। तो जब 2-2, 3-3 किलोमीटर के लाइन पे आप डिस्टेंस को बांट दिए हो, तो अब डिस्टर्ब भी होगा, कोई फॉल्ट भी होगा, या फिर किसी तरह का ट्रैफिक कंजम्पशन भी होगा, तो 2 ही किलोमीटर 3 किलोमीटर का लाइन डिस्टर्ब होगा ना, पूरा का पूरा 50 किलोमीटर का लाइन तो डिस्टर्ब नहीं होगा। यही कारण है कि हम सभी चीज को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए। अरे इसको ऐसे समझ लो ना, कोई बड़ा सा एक रूम है, ठीक है, एक बड़ा सा रूम है, उसमें आप टाइल्स लगाते हो। ठीक है, अगर पूरे बड़े सा रूम में आप एक टाइल्स लगाओ,
समझो कि कहीं फूट गया तो पूरा टाइल्स आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटे छोटे टाइल्स को लगाते हैं, है ना, छोटे छोटे टाइल्स को बहुत सारा लगा देते हैं, तो कोई एक टाइल्स अगर फूटा भी तो सिर्फ उसी टाइल्स को आप चेंज कर सकते हो, उसी टाइल्स को आप निकाल लो, आराम से उसको चेंज कर दो, बाकी का टाइल्स हमारा तो सेट रह गया, उसमें तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। यही चीज यहाँ पे भी है कि इतने छोटे छोटे पार्ट में हम बांट दिए हैं कि अगर कोई दिक्कत भी हुआ तो जो छोटा पोर्शन में फॉल्ट होगा उस पोर्शन को आप रेक्टिफाई कर लो, बाकी का पोर्शन आपका क्या रहेगा, सही हेल्दी कंडीशन में रहेगा, तो आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे भी आपको दर्शाया गया है। इस चीज में आप ये वाला डायग्राम बनाइएगा, बीच वाला जो आपका घेरा हुआ है यहाँ पे भी आप देखिए, और कैसे आप कहिएगा कि सर फॉल्ट होगा तो हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं, देख लो यहाँ का फॉल्ट, आप यहाँ वाला ई वाला लाइन आपका फॉल्ट हुआ, ठीक है, या कोई सा लाइन मान लो ना कि फॉल्ट, यहाँ पे ये लाइन फॉल्ट हुआ। अब बोलोगे सर सप्लाई किधर देंगे, इधर से तो हमारा सप्लाई आ ही सकता है ना, इस टाइम में आपको फिर यहाँ से आपको इससे सप्लाई लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बीच में हमको मेंटेनेंस करना है या बंद करना है, कुछ ऐसा आपको चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से सप्लाई ला करके यहाँ से ऐसे सप्लाई यहाँ तक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर बंद कर दो, हो गया। और इधर से आप सप्लाई ला रहे हो, यहाँ पे इस सबको आपको क्लोज छोड़ोगे, यहाँ तक आपका सप्लाई आएगा, यहाँ से ऐसे करके यहाँ तक सप्लाई लाओगे, ये वाला लाइन आपका क्या होगा, आराम से इसमें करंट नहीं रहेगा, इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, मतलब मेंटेनेंस कर सकते हो ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशन, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। अगर हाँ देख लो सप्लाई की बात कर रहे थे हम लोग, इधर से आया, इधर से आ रहा है, कुछ ऐसा क्लोज करो, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे लेके आओ, ऐसे आओ, यहाँ तक आ जाओ, ठीक है, यहाँ तक आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर लेके आओ, अगर इधर लेके आना है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप छोड़ दो, यहाँ तक आ गया सप्लाई, इधर आपका नहीं आएगा, इधर आप क्लोज छोड़ दो, नहीं आएगा, इस पे आपका फॉल्ट है या फिर आपको सही करना है। इधर से सप्लाई आ रहा है, यहाँ से सप्लाई लेकर के आओ, ऐसे करके ऐसे आओ, यहाँ तक आप सप्लाई दे दो, अब ये क्लोज छोड़ दो, यहाँ तक आपका सप्लाई रहेगा, अगर ये क्लोज ओपन है, ये ओपन रहेगा, यहाँ से आपका ये वाला बीच वाला लाइन क्या होगा, आराम से इसको आप मेंटेनेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर का लाइन भी आपका सुरक्षित है, आप ऑपरेट कर रहे हो, इधर का लाइन भी ऑपरेट कर रहे हो, आराम से इजीली वर्क करा सकते हो। ठीक, डाउन में भी आपका वैसा ही चलेगा, समझ रहे बात को। तो इसी कारण से हमको क्या हुआ, सब सेक्शनिंग बनाने का रिक्वायरमेंट हुआ, या सब सेक्शनिंग बनाने का जरूरत हुआ, ठीक है ना। देखो कंपोनेंट के नाम पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये आइसोलेटर रहेगा, इंटरप्टर रहेगा, इधर भी यूवीआर लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह लगा हुआ है। कहीं पे आपको जो यहाँ पे कंपोनेंट है ऑलमोस्ट यही कंपोनेंट है, एक दो कंपोनेंट यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। चलो इसको देख लो, यही चीज है आपका, देखो यही चीज मैंने सेक्शन में भी बताया है, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में यही रहता है, सब सेक्शनिंग में भी आपका यही है, ठीक है ना, नो चेंजेस। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर सेक्शनिंग पोस्ट कहीं पे आपको मिलेगा ना तो ये कुछ एसपी लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, एसपी, और जब सब सेक्शनिंग लिखा हुआ रहेगा तो एसएसपी लिखा हुआ मिलेगा। जब ट्रेन से जब कभी आप गुजरिएगा, ठीक है ना, तो देखिएगा कहीं पे भी अगर सब स्टेशन बना हुआ मिलता है इस प्रकार का, तो डेफिनेटली वहां पे लिखा हुआ रहेगा एसपी या फिर एसएसपी। अब मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप समझ जाइएगा कोई एसपी का मतलब क्या होता है, एसएसपी का मतलब क्या होता है, उसका काम क्या है, आखिर क्यों बनाया गया है वह एसपी और एसएसपी को, ठीक है ना, यहां तक समझ जाओगे ना। चलो अब इस चीज को आप पहले देख लो क्या है, देखो दिस इज द सिंपलेस्ट, यह बहुत ही आसान है, ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट of only to sectionalize या parallel the different section of the overhead equipment so as to isolate the faulty section। जो बहुत बड़ा बड़ा सेक्शन था ना उसी को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कर दिए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, छोटे छोटे पार्ट में कर दिए हैं, सेक्शनलाइज कर दिया, मतलब और छोटा छोटा पार्ट में हम बांट दिए, और उसको भी ध्यान रखिएगा हम पैरेलल में किए हैं, द डिफरेंट सेक्शन को, अलग अलग सेक्शन को, क्यों, ताकि कोई भी फॉल्टी सेक्शन हो तो उसे हम क्या कर सकें, आइसोलेट कर सकें, क्लियर है, आसानी से उसको आइसोलेट कर सकें और आसानी से उसको हम ऑपरेट कर सकें। वन और मोर सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट आर प्रोवाइडेड बिटवीन ईच फीडिंग पोस्ट एंड एडजेसेंट सेक्शनिंग पोस्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम 10 से 15 किलोमीटर। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि सब सेक्शनिंग पोस्ट जो होता है कितने किलोमीटर पे होता है, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए
एक या एक से ज्यादा कह सकते हैं मल्टीपल सब सेक्शन को बनाया जा सकता है फीडिंग पोस्ट और सेक्शनिंग पोस्ट के बीच में। समझ रहे हैं बात को? जरूरी नहीं है कि एक ही सब सेक्शन रहेगा, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है। डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे कि कितने डिस्टेंस पे आपका बनाया हुआ। अगर क्योंकि मैंने सब स्टेशन का रेंज आपको कितना बताया, 50 से 80 के बीच में, उस हिसाब से आप सब सेक्शनिंग को भी डिवाइड कर सकते हो। 10 से 15 किलोमीटर के रेंज में जो है सब सेक्शनिंग पोस्ट को बनाया जाता है। क्लियर है ना? हाँ। अब देखिए ईच सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, हर एक सब सेक्शनिंग और पैरेललिंग पोस्ट में क्या होता है ये देखिए। पोस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरप्टर्स ब्रीजिंग एडजेसेंट सब सेक्शन एंड 1 इंटरप्टर फॉर पैरेललिंग द अप एंड डाउन ट्रैक। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, हर एक साइड में एक इंटरप्टर तो रख रहे हैं, एक अप में एक डाउन में, किस लिए? तो ब्रिजिंग के लिए, और एक और इंटरप्टर साथ में है ताकि आप उसको पैरेलल भी कर सकें। जस्ट हैव अ लुक हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरप्टर 2 तो आपके ब्रिजिंग के लिए है ही। आप आसानी से इसको ब्रिज कर सकते हैं, इधर वाला पोर्शन को या फिर इधर वाला पोर्शन को, राइट? ये हो गया ब्रिजिंग। और ये वाला है पैरेललिंग के लिए कि जब कभी मान लीजिए इसमें फॉल्ट है तो इधर से आप इधर भी सप्लाई दे सकते हैं, या इसमें फॉल्ट है तो इधर से आप सप्लाई इधर भी आप भेज सकते हैं। तो पैरेललिंग के लिए भी हमारे पास एक इंटरप्टर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आगे आप बढ़ते हैं हम लोग। देखो, और एट सम स्टेशन है ना, कुछ स्टेशन पे विथ लार्ज यार्ड्स, जहां पे आप यार्ड का मतलब आप देखेंगे जहां पे बहुत सारा ट्रेन आपका कलेक्ट जमा किया हुआ रहता है एक तरह से। जैसे अब ट्रेन डेस्टिनेशन पे आ गया और उस ट्रेन को भेज दो यार्ड में, जगह कम रहता है ना प्लेटफॉर्म वगैरह पे, तो उसको यार्ड में भेज दिया जाता है साफ सफाई के लिए भी या फिर मेंटेनेंस पर्पज के लिए भी, क्या डैमेज है नहीं है, उस सारे चीज को वहां पे क्या किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है, या पानी वानी भरना ऐसा समझ लो। तो इस टाइप से रहता है। अगर आप हैं यहाँ पटना में तो राजेंद्र नगर में आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको मिलेगा जहाँ पे कि बहुत सारा ट्रेन जो है जमा रहता है, एक ही जगह खड़ा रहता है प्लेट, मतलब वहाँ भी पटरी रहता है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, वहां पे आपको रहेगा, आप जा करके विजिट कर सकते हैं। तो यार्ड्स में भी रहता है, या चेंज ओवर स्विचेस आर समटाइम्स प्रोवाइडेड सो दैट the supply may be derived either from OHE of one section or the other। यार्ड में भी आपको स्विचिंग ओवर स्विच के मदद से यहाँ पे भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक दूसरे से हम सप्लाई ले सकें, या तो एक OHE से सप्लाई ले लें, चाहे दूसरे OHE से सप्लाई ले लें, चाहे अप से चाहे डाउन से हम सप्लाई ले सकते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, नॉर्मली it is locked in one position, but in emergency it can be changed over after taking necessary precaution। नॉर्मल सिचुएशन में ये क्या रहता है, लॉक किया हुआ रहता है। देखो, लॉक से क्या मतलब है कि जिस सिचुएशन में है वो उसी सिचुएशन में छोड़ दिया जाता है और लॉक कर दिया जाता है। ठीक है भाई, ताला वाला भी मार दिया जाता है, सही है, ऐसा कुछ नहीं सोचना कि नहीं मारा जाता, बिल्कुल मारा। सोचो ना कि एक बार लॉक किया, कोई काम कर रहा है और वहां पे आया कोई सप्लाई दे दिया, तो जो काम कर रहा होगा वो तो मतलब जल जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? तो इस सब चीजों से बचने के लिए जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में उसको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ये चीज आइसोलेटर में भी मैं बताऊंगा आपको, आइसोलेटर लॉक कर दिया जाता है, कैसे लॉक करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चाबी रहता है उसमें, ताला रहता है, पूरा लॉक कर दो, आराम से कोई दूसरा ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक, नेसेसरी प्रिकॉशन लेकर के फिर आप उसको इमरजेंसी सिचुएशन में या जब कभी रिक्वायर्ड होगा तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, राइट? ठीक है ना, तो ये था आपका सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट। एक छोटा सा पोर्शन है, इसको भी आप देख लीजिए, एलिमेंट्री सेक्शन। एलिमेंट्री सेक्शन के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि कोई भी 2 सब, मतलब ये मान लो कोई सब स्टेशन है, ठीक है, इधर आपका सब स्टेशन है आपका कोई, ठीक है, अब बीच में आपने यहाँ से फीड किया, फीड करके यहाँ पे आपने एक न्यूट्रल सेक्शन बनाया, फिर इधर बनाया, यहाँ से लेकर के यहाँ वाले पोर्शन को आप क्या बोल रहे थे, सेक्शन। इधर भी आपका हो गया क्या, सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ को आप डिवाइड किए हो अलग अलग पोर्शन में, जिसको आप कह रहे हैं क्या, सब सेक्शन। क्या बोल रहे थे, सब सेक्शन। और इसको भी क्या बोल रहे थे, सब सेक्शन। अब इस सब सेक्शन को हम लोग 2 भाग 3 भाग में बांट दिए। अगर 10 से 15 है तो 3-4 बन जाएगा बीच में, है ना। 2 किलोमीटर के रेंज में रहता है आपका, ठीक है, 2 किलोमीटर तक आप एक एलिमेंट्री सेक्शन बनाते हैं, तो यहाँ पे 2, 4, 5 हो जाएगा, ऐसा मान लो ये सब। अब ये वाला पोर्शन एलिमेंट्री सेक्शन कहलाएगा, ठीक है, ये वाला एलिमेंट्री, ये वाला भी एलिमेंट्री सेक्शन कहलाएगा,
ठीक है। ये भाई अब ये भी एलिमेंट्री, तो ये सब छोटे छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन ही बनाते हैं। पर्पस एक नॉर्मल है कि जब कभी फॉल्ट होगा तो कोई छोटा सा पोर्शन ही हमारा डिस्टर्ब होगा या दिक्कत होगा या उसमें फॉल्ट आएगा, बाकी पोर्शन को आप सही कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस चीज को भी आप देख लीजिए। एलिमेंट्री सेक्शन हेडिंग डाल लीजिएगा, इसमें नो डायग्राम, किसी प्रकार का डायग्राम नहीं है। इन केस ऑफ अ फॉल्ट रिक्वायरिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस of a long duration substation distance of a 10 किलोमीटर to 15 किलोमीटर is too long, है ना। कहने का मतलब है जो सब यहाँ पे सब सेक्शन कर लेना, स्टेशन नहीं हुआ, ठीक है ना। कि अगर मान लो कोई सब सेक्शन है, अगर वह 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ रहता है, अगर उसमें कहीं फॉल्ट आ जाता है तो जब उसमें मेंटेनेंस करेंगे या रिपेयरिंग करेंगे तो वहां पे ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो उन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर टू इंश्योर रैपिड आइसोलेशन ऑफ अ फॉल्ट ऑन ओवरहेड इक्विपमेंट एंड फैसिलिटेट मेंटेनेंस वर्क, each subsection is further divided into elementary section of length 1 किलोमीटर approximately। मैंने 2 किलोमीटर बताया है, तो एक रेंज रहता है, मैं पहले बता रहा हूँ 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ऑप्शन में रहे 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर ही लगाना है आपको, ठीक है। तो क्या किया जाता है, इसी सब से बचने के लिए हमें बहुत अधिक जल्दी से उसे क्या करना है, कोई भी फॉल्ट है तो उसको आइसोलेट करना है, उसको सही करना है। इन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इन सब से बचने के लिए आप क्या करोगे, उस सब सेक्शन को आप छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हो, जिसे कहते हैं आप क्या, एलिमेंट्री सेक्शन। और वह छोटा छोटा पार्ट लगभग कितना होता है, तो 1 किलोमीटर से लेकर के 2 किलोमीटर के रेंज में रहता है। बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट 1 किलोमीटर अगर ऑब्जेक्टिव में रहता है ऑप्शन, तो आपको 1 किलोमीटर ही टिक करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये हो गया आपका। Two adjacent elementary sections are separated by insulated overlap breached by isolator which are manually operated at no load, ठीक है। अब यह जो है आपका जो एलिमेंट्री सेक्शन बनाते हैं, तो एक एलिमेंट्री सेक्शन को दूसरे एलिमेंट्री सेक्शन में जोड़ना है, दूसरे को तीसरे में, ऐसे इसको भी तो जोड़ के ही रखना है ना, ऐसा तो नहीं है कि एकदम अलग कर सकते हैं। तो उसको जोड़ने के लिए आप क्या करते हो, आप उसको सेपरेट करते हो किससे, ओवरलैप, ब्रिज्ड ओवरलैप या अनइंसुलेटेड ओवरलैप या अनइंसुलेटेड ओवरलैप, दो प्रकार का होता है। अनइंसुलेटेड ओवरलैप में आपको सिर्फ जंपर वायर रहता है, इंसुलेटेड ओवरलैप में आप आइसोलेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो आइसोलेटर लगा रहता है, उस आइसोलेटर को आप ऑपरेट मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। मैनुअली भी कर सकते हो, क्या मैनुअली ही किया जाता है, कब, जब हमारे पास नो लोड सिचुएशन रहता है या फिर आपका किसी भी टाइम पे जब रिक्वायर्ड होगा। बट ध्यान रखिएगा उस टाइम हमारे पास लोड नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोड नहीं होना चाहिए। ये तो आप जानते हैं ना, आइसोलेटर को ऑपरेट करने के लिए डेफिनेटली आप ऑन नो लोड पे ही आप इसको ऑपरेट करते हो, ठीक है ना। ड्यूरिंग लोड आप इसको ऑपरेट नहीं करा सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट्री सेक्शन को भी बना सकते हो सब सेक्शन के बीच में, क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि सब सेक्शन क्या होता है, ठीक है, सब सेक्शन क्या होता है और एलिमेंट्री सेक्शन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट क्या होगा, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, धन्यवाद।